Morning, dear students. How are you? I hope you are fine. Today is your revision class. Chapter first, types of plants. आज से आपकी रिविजन क्लास साइंस की स्टार्ट है. ओके. टाइप्स ऑफ प्लांट्स. इससे पहले जो है types of plants. How many types of plants? There are 5. There are 5 types of plant. First, trees. Second, shrub. Third, herbs. Fourth, primer. And fifth, creeper. टाइप्स ऑफ प्लांट्स मीन्स पौधों के प्रकार. देयर आर 5 टाइप्स ऑफ प्लांट्स. 5 प्रकार के पौधे होते हैं. फर्स्ट होता है आपका ट्रीज. व्हाट आर ट्रीज? बिग स्ट्रॉन्ग एंड टॉल प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज. ओके, लेट स्टार्ट. देयर आर 5 टाइप्स ऑफ प्लांट्स. 5 प्रकार के पौधे होते हैं. First, trees, shrubs, herbs, climbers and creepers. Trees. First है आपका trees. Trees मीन्स होता है वृक्ष. What are trees? Tree क्या होता है? मीन्स पेड़ क्या होते हैं? Big, strong and tall plants are called trees. मीन्स बड़े, मजबूत और लंबे पौधे क्या कहलाते हैं? आपके वृक्ष कहलाते हैं. A tree has a strong woody stump called the trunk. ट्री के पास एक बहुत ही क्या मजबूत लकड़ी वाला ट्रंक होता है. ट्रंक क्या होता है? जो ट्री का ये वाला पार्ट होता है जिसको बोलते हैं ट्रंक. ओके, ये आपका ट्रंक होता है. ये पार्ट जो पेड़ का ये पार्ट होता है, मोटा भाग जो होता है वो स्टंक जो होता है उसे ट्रंक बोलते हैं. डिड यू नो स्टूडेंट्स? ट्रीज लिव फॉर मैनी ईयर्स. आप जानते हैं कि जो है जो वृक्ष होते हैं बहुत सालों तक जीवित रहते हैं. सम एग्जाम्पल ऑफ बनियान ट्री, एप्पल ट्री, कोकोनट ट्री एंड टर्मरिक ट्री. ओके, नेक्स्ट है आपका सर्ब्स. व्हाट आर सर्ब्स? सर्ब्स क्या होते हैं? सर्ब्स मीन्स होता है झाड़ीदार पौधे जिसमें बहुत सारी लताएं इधर उधर जो है उसकी जो पेड़ की लताएं होती हैं वो फैली हुई रहती है, बिल्कुल झंखाड़ जैसी. अगर उसकी कटिंग ना की जाए सर्ब्स प्लांट की तो वो झंखाड़ जैसी फैलती हुई चली जाती हैं. एज लाइक तुलसी प्लांट. व्हाट आर सर्ब्स? सर्ब्स आर बुशी लाइक प्लांट्स विथ वुडी स्टेम. सर्ब्स आर स्मॉलर देन ट्रीज. जो ट्रीज से छोटे क्या होते हैं? सर्ब्स होते हैं. मीन्स इस सबसे ज़्यादा जीवन का लाइफ टाइम किसका होता है? ट्री का होता है. उससे कम किसका होता है? सर्ब्स का होता है. और स्ट्रॉन्ग में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये ट्री होते हैं और उससे थोड़ा स्ट्रॉन्ग सर्ब्स होते हैं. एज लाइक तुलसी प्लांट, हिबिस्कस प्लांट. हिबिस्कस मीन्स होता है गुड़हल. आपके घर पे होगा, आपने देखा अगर उसकी कटिंग ना की जाए तो भी फैलता हुआ चला जाता है. नेक्स्ट है आपका हर्ब्स. व्हाट आर हर्ब्स? हर्ब्स आर वेरी स्मॉल प्लांट्स विथ सॉफ्ट एंड स्लेंडर स्टेम. जो हर्ब्स होते हैं उनकी जो प्लांट्स की जो आप देखे होंगे ग्रास. ग्रास देखिए क्या है, ऐसे ऐसे रहती है ना, कितनी पतली इसकी स्टेप रहती है. ये कितनी पतली स्टेप रहती है ना, और ये बढ़ते हुए चले जाते हैं और इनका लाइफ टाइम बहुत ही फ्यू मंथ्स के लिए होता है. मोस्ट ऑफ द हर्ब्स लिव ओनली फॉर फ्यू मंथ्स. कुछ ही मंथ के लिए उनका जीवन काल होता है. जैसे मिंट वगैरह हो गए. मिंट मीन्स का पुदीना, ग्रास, ये सब की लाइफ टाइम बहुत ही कम होती है.
हर्ब्स मीन्स होता है जड़ी बूटी, मीन्स छोटे पौधे जो होते हैं। सबसे छोटे पौधे कौन होते हैं? हर्ब्स होते हैं। नेक्स्ट है आपका क्लाइमर्स। क्लाइमर्स मीन्स होता है, क्लाइम मीन्स क्या होता है? क्लाइम। क्लाइम मीन्स होता है ऊपर, और क्लाइमर्स मीन्स ऊपर चढ़ने वाले पौधे, जो किसी न किसी का सहारा लेके ज़मीन से ऊपर चढ़ के उसको रस्सी में बांध के इसको ऐसे बनाया जाता है। जैसे कि आपका बिटर गॉर्ड हो गया। बिटर गॉर्ड मीन्स होता है क्या? करेला। ग्रेप वाइन। ग्रेप वाइन मीन्स क्या होता है? अंगूर का, अंगूर की बेल या अंगूर का वृक्ष बोल सकते हैं, पेड़ बोल सकते हैं। तो ये सब कैसे ऊपर चढ़ने वाले पौधे होते हैं। नेक्स्ट है आपका क्रीपर। क्रीपर मीन्स क्या होता है? जमीन पे रेंगने वाले पौधे। जमीन पे रेंगने वाले पौधे, इट मीन्स जो जमीन पे रेंगते हुए बढ़ते हैं। खेतों में जो है इसको किसी का सहारे की ज़रूरत नहीं होती है। एज लाइक वाटरमेलन, मस्क मेलन आपका हो गया, पम्पकिन। पम्पकिन मीन्स कद्दू, वाटरमेलन मीन्स तरबूज, एंड मस्क मेलन मीन्स खरबूजा। तो अब आपको ये बताना है कि ट्रीज और सर्ब्स में क्या डिफरेंस है। ट्रीज इज अ हैवी प्लांट। हैवी प्लांट मीन्स जो ट्री होता है वो सबसे हैवी प्लांट होता है, उसकी लाइफ टाइम सबसे ज़्यादा लॉन्ग होती है और उससे कम होती है सर्ब्स की। सर्ब्स की लाइफ टाइम ट्रीज से थोड़ा कम होती है, बट स्ट्रॉन्ग ये भी होते हैं और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये होते हैं। हर्ब्स, वेरी स्मॉल प्लांट्स आर हर्ब्स। सबसे छोटे प्लांट्स जो होते हैं वो हर्ब्स होते हैं। क्लाइमर एंड क्रीपर। क्लाइमर और क्रीपर में अक्सर कन्फ्यूज़न होती है स्टूडेंट्स को। तो दोनों में क्या है कि अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज़ डिफरेंट बिटवीन क्लाइमर्स एंड क्रीपर्स, दोनों में क्या अंतर है, तो जो क्लाइमर होते हैं, क्लाइमर्स वो ऊपर चढ़ने वाले पौधे होते हैं। मीन्स जमीन से उसको किसी तार के सहारे से ऊपर बांध के तब लटकाया जाता है, और क्रीपर जमीन पे रेंगने वाले पौधे होते हैं। ये एक डिफरेंस हो गया। नेक्स्ट डिफरेंस क्या है कि इसके अगर आपसे पूछे कि इसको भी तो ज़मीन पे कर सकते हैं या इसको ऊपर क्यों नहीं लटका सकते हैं, अगर क्रीपर को भी तो ऊपर क्यों नहीं लटका सकते हैं, तो मेन डिफरेंस क्या है दोनों में कि जो क्रीपर्स के फ्रूट होते हैं, वेजिटेबल होते हैं, वो बहुत ही हैवी होते हैं, मीन्स भारी होते हैं। अब जैसे कि पम्पकिन, अब इतना बड़ा पम्पकिन है, छोटा है तो ठीक है, जहाँ बड़ा हुआ ये पम्पकिन तहाँ क्या होगा, वो नीचे लटक आएगा, और लटक आएगा तो गिर जाएगा, फूट जाएगा, मीन्स बिखर जाएगा पूरा। तो जो जैसे आपका ग्रेप्स हो गया, ग्रेप्स देखिए कितने छोटे छोटे होते हैं ना, तो इसको आप लटका दीजिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप इसको जो है ऊपर अगर ऐसे रस्सी में बांध लटकाएंगे तो जहाँ ये हैवी होगा तहाँ वो ज़मीन पे नीचे आ जाएगा। इट मीन्स जो क्रीपर्स होते हैं उसके फ्रूट्स वेजिटेबल बहुत ही हैवी होते हैं और उसको ऊपर हम लोग नहीं लटका सकते हैं। लेकिन जो क्लाइमर्स वाले पौधे होते हैं उसको जो है ऊपर लटका के क्या करते हैं, उसका खेती होती है। लेकिन इसको जो है ज़मीन पे क्यों नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि इसके जो वेजिटेबल्स होते हैं बहुत ही लाइट होते हैं, हल्के होते हैं, और ज़मीन पे नमी होती है, मिट्टी होती है, पानी होता है। तो इस पर अगर ज़्यादा पानी पड़ेगा इन क्लाइमर्स वाले फ्रूट्स पे तो क्या होगा, वो सड़ने का डर रहेगा, वो सड़ जाएंगे। इसीलिए इस क्लाइमर्स वाले प्लांट्स को ऐसे बनाया जाता है और क्रीपर वाले पौधे को ऐसे। दोनों में यही डिफरेंस है। आई होप यू अंडरस्टैंड एवरीवन। आई रिपीट अगेन, ट्रीज, सर्ब्स, हर्ब्स, क्लाइमर्स, क्रीपर्स, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ प्लांट्स। आपके टेस्ट में आपको ये फिगर के साथ जो है राइट करना रहेगा, तो इसलिए आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। जो भी कंफ्यूजन होगी अपने डाउट्स क्लास में क्लियर कर सकते हैं। लेट्स क्लियर एवरीवन। पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। पार्ट्स ऑफ अ प्लांट मीन्स पौधों के भाग। अभी तक आपने क्या पढ़ा, टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। पार्ट्स ऑफ प्लांट मीन्स होता है जैसे कि हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में अलग अलग पार्ट्स होते हैं, हैंड, लेग, नोज, ईयर, तो वैसे ही सबका फंक्शन भी डिफरेंट है। वैसे प्लांट्स में भी पार्ट्स होते हैं और उसके जो वर्क होते हैं, जो उसके फंक्शंस होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं। फर्स्ट है आपका, व्हाट इज दिस, दिस इज प्लांट।
ये आपका एक प्लांट है और फ्लावर, लीफ, फ्रूट, स्टेम, रूट्स एंड सीड। सीड मीन्स क्या होता है? बीज। फ्लावर, फ्लावर इज द कलरफुल पार्ट ऑफ अ प्लांट। प्लांट में जो कलरफुल पार्ट होता है, रंग बिरंगा भाग होता है, उसे क्या बोलते हैं? फूल बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका लीफ। लीफ इज द फ्लड ग्रीन पार्ट दैट मेक फूड फॉर द प्लांट। जो प्लांट के लिए फूड मेक करता है, कौन करता है? लीफ करता है, पत्ती करता है। एंड फूड ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड लीफ। प्लांट में जो फूड बनाता है उसे क्या बोलते हैं? लीफ बोलते हैं। फूड फैक्ट्री ऑफ अ प्लांट, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज फूड फैक्ट्री ऑफ अ प्लांट। प्लांट में फूड फैक्ट्री क्या होती है? तो लीफ होती है। किचन ऑफ द प्लांट, जैसे हम लोग के घर में खाना बनता है कहाँ पे? किचन में। वैसे प्लांट से भी खाना बनता है। भोजन जो बनता है, जो फ्रूट वेजिटेबल बनते हैं, वो कौन बनाता है? सन के प्रेजेंस में और सॉइल के प्रेजेंस में कौन बनाता है? लीफ। लीफ इज अ किचन ऑफ द प्लांट। लीफ को ही, पत्ती को ही क्या बोलते हैं? प्लांट का किचन बोलते हैं, रसोई घर बोलते हैं। फ्रूट, फ्रूट मीन्स क्या होता है? फल। इट इज द पार्ट ऑफ हैज सीड्स। इसमें बहुत सारे सीड्स होते हैं, बीज होते हैं, किसी किसी में नहीं होते हैं। स्टेम, स्टेम मीन्स क्या होता है? तना। जो प्लांट की जो पत्ती दार ऐसे जो गया है, इसको क्या बोलते हैं? स्टेम बोलते हैं। स्टेम से ही। और ये क्या है? रूट्स। रूट्स मीन्स जड़। ये आपका क्या है? सॉइल है। सॉइल मीन्स मिट्टी। और वाटर और जो भी मिनरल्स रहता है, रूट से ही ऑब्जर्व होके प्लांट ही जो है सारे पार्ट्स को पहुंचाता है। और यहाँ पे लीव्स के पास क्या होता है? स्टोर होता है। और कौन बनाता है फूड वगैरह? लीफ बनाती है। पत्तियाँ जो है प्लांट्स के लिए भोजन बनाती हैं। और किसके किसके प्रेजेंस में होता है? फोटोसिंथेसिस आपने पढ़ा होगा, उसमें किसकी किसकी नीड होती है? सन, सन हो गया, वाटर, वाटर एंड सॉइल। मीन्स इस जो है इसको फूड बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत चाहिए? सन की चाहिए, सन की नीड होती है, वाटर पानी की, और सॉइल मिट्टी की। मीन्स सॉइल, वाटर, सन के प्रेजेंस में क्या बनता है? फूड बनता है। और इसे किसकी ज़रूरत होती है? लीफ को। ये आपके सिलेबस में नहीं है, बट आप लोग इसको जाने रहिए। मीन्स फोटोसिंथेसिस क्या होती है? सन, सनलाइट, वाटर और सॉइल के प्रेजेंस में जो भोजन बनता है उसी को क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। और बनाता कौन है प्लांट्स में फूड? लीफ। दैट्स क्लियर एवरीवन। आई रिपीट अगेन, पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, पौधों के भाग। पौधों के भाग क्या है? फ्लावर, लीफ, फ्रूट, स्टेम, रूट्स एंड सीड। सीड मीन्स क्या होता है? बीज। दैट्स क्लियर। आपको ऐसे ही फिगर ड्रॉ करके जब रिवीजन नेक्स्ट पेज पे आप लोग रिवीजन राइट करेंगे, टाइप्स ऑफ प्लांट्स, चैप्टर नेम, एंड आपको ये टॉपिक पूरा राइट करके ये फिगर ड्रॉ करना है। इट्स योर होमवर्क। ओके, नेक्स्ट डे आपका जो है इसका टेस्ट होगा। वेयर डू प्लांट्स ग्रो। नेक्स्ट टॉपिक है आपका वेयर डू प्लांट्स ग्रो। प्लांट्स जो है कहाँ कहाँ ग्रो करते हैं, मीन्स कहाँ कहाँ बढ़ते हैं। प्लांट्स इन फॉरेस्ट, प्लांट्स इन डिजर्ट्स, प्लांट्स इन एंड अराउंड लेक्स और पॉन्ड्स, प्लांट्स इन ओशियन। इट मीन्स प्लांट्स जो है, प्लांट्स ग्रो इन एवरीवेयर। प्लांट्स हर जगह ग्रो करते हैं। फर्स्ट है प्लांट्स इन फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में प्लांट्स ग्रो करते हैं। फॉरेस्ट मीन्स जंगल में प्लांट्स उगते हैं। जंगल में कैसे होते हैं? बहुत ही घने होते हैं पेड़। और नेक्स्ट है आपका प्लांट्स इन डेजर्ट। प्लांट्स इन डेजर्ट मीन्स जो रेगिस्तान में प्लांट्स होते हैं। यहाँ जो प्लांट्स होते हैं डेजर्ट एरिया में, उसकी लीव्स बहुत ही मोटी मोटी होती हैं और वो पानी को ज़मीन से ज़्यादा स्टोर करके रखते हैं, क्योंकि वहाँ पे पानी तो मिलता नहीं है। इसीलिए वहाँ के पौधे कैसे होते हैं डेजर्ट एरिया के? कटीले होते हैं। मीन्स
कांटे नुमा होते हैं, उसमें कांटे ज़्यादा होते हैं। प्लांट्स इन एंड अराउंड लेक्स और पॉन्ड्स। लेक मीन्स होता है झील, पॉन्ड्स मीन्स तालाब। अब तालाब और कहाँ पे प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं? तालाब और झीलों में। जो इस टाइप के प्लांट्स होते हैं ये अंदर से खोखली होती है, जैसे कि पाइप होती है आपकी, पाइप कैसी होती है? ऊपर से यहाँ से आप लोग ग्लास में जो है डाल के तब पीते हैं ना पानी, तो कैसी होती है? स्ट्रॉ ऐसे डालते हैं तो बीच में खोखली होती है, तभी इसमें पानी जाता है। वैसे ही जो ये जितने भी वाटर प्लांट्स होते हैं वैसे वो भी अंदर से कैसे होते हैं? खोखले होते हैं ऐसे, क्योंकि बहुत ही हल्के होते हैं, इसलिए पानी में वो लोग, पानी में प्लांट्स डूबते नहीं हैं। प्लांट्स इन ओशियन, जैसे फॉरेस्ट में, डेजर्ट में, लेक में प्लांट्स होते हैं, वैसे ओशियन में, समुद्रों के अंदर भी प्लांट्स बहुत बड़े बड़े पाए जाते हैं। आपका ये हो गया, ओके। ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। अब हरे पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं? अभी जैसे कि मैंने पहले बताया है कि किसके प्रेजेंस से बनाते हैं? एयर, सॉइल, वाटर, सनलाइट। तो किसकी नीड होती है? पहले तो सनलाइट, वाटर एंड सॉइल। सॉइल मीन्स क्या होता है? मिट्टी, और एयर इट मीन्स इन सब के प्रेजेंस में भोजन बनता है। और बनाता कौन है? लीफ, बिकॉज लीफ इज अ फूड फैक्ट्री ऑफ अ प्लांट। फूड फैक्ट्री है प्लांट की, इसीलिए क्या बनाती है? फूड बनाती है। क्योंकि लीव्स की जो पीछे की साइड होती है, जो खुरदुरी पार्ट होती है, वही स्टोमेटा होता है, जो सांस लेने में, जैसे हम लोग नोज से सांस लेते हैं, वैसे प्लांट्स कहाँ से सांस लेते हैं? कहाँ से ब्रीथिंग करते हैं? लीव्स से, लीव्स के स्टोमेटा से। और वहीं फूड भी मेक होता है किसी किसी प्रेजेंस में? सनलाइट, वाटर, सॉइल एंड एयर। नेक्स्ट है आपका फूड स्टोर कैसे कैसे होता है? फूड स्टोर इन फ्रूट। अब ये देखिए, फ्रूट के रूप में हम लोग इसको लेते हैं, एप्पल को। एंड रूट, फूड स्टोर इन अ रूट। रूट जो है फूड को स्टोर करके रखता है। कैरेट, रेडिश, बीटरूट, ये सब क्या है? रूट है, जो हम लोग रूट को ईटिंग करते हैं। आपका फूड स्टोर इन अ फ्लावर, फ्लावर के रूप में, जैसे कलीफ्लावर, ब्रोकली हो गया, तो ये सब क्या है? हम लोग फूड फ्लावर के रूप में लेते हैं। एंड फूड स्टोर इन अ लीव्स, लीव्स के रूप में, जैसे स्पेनिश है, ये लीव्स को हम लोग लेते हैं। शुगर केन, फूड स्टोर इन अ स्टेम्स, स्टेम के रूप में फूड स्टोर होता है। मीन्स रूट, फ्लावर, स्टेम, फ्रूट, लीव्स, इन सब के रूप में क्या होता है? स्टोर होता है फूड, जिसको हम लोग लेते हैं। ओके, ये आपका क्या हो गया? ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। फूड कैसे मेक होता है ये आपको, आई होप अंडरस्टैंड। आपको ये पूरा चैप्टर रिवाइज करना है, और नेक्स्ट डे आपका कल क्या है? इसी चैप्टर का आपका ओरल टेस्ट होगा, ओरल या रिटर्न। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट रिविजन चैप्टर इज कंप्लीट। जो भी कंफ्यूजन होगी आप डाउट क्लास में अपना क्लियर कर लीजिएगा। और इससे क्वेश्चन आंसर, वर्ड मीनिंग सब मैं राइट करवा चुकी हूँ। आप लोग नेक्स्ट 2 वीडियोस हैं, पार्ट 1 पार्ट 2, आप लोग वहाँ से देख के लर्न कर लीजिएगा। जो नहीं समझ में आएगा वो आप लोग पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन।